आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि भैया हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है और भैया इसका प्रूफ क्या है, इसका एलिमेंट्री प्रूफ क्या होता है। देखो क्या है कि एग्जाम में हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बहुत बार आ चुका है। एलिमेंट्री हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, ठीक है। और एग्जाम में इसका प्रूफ पूछा जाता है। प्रूफ क्या क्या मतलब है भैया, इसकी एक स्टेटमेंट होती है जो कि मैं अभी आगे बताऊंगा, तो उसकी डेरिवेशन हमें करनी पड़ती है, उसकी डेरिवेशन हमें करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भैया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता क्या है, क्या कहना चाहता है ये प्रिंसिपल। ये सारी चीजें हम अभी शुरुआत में देख लेते हैं। अब देखो, कंसिडर कि कोई एक पार्टिकल है, कोई भी एक पार्टिकल है, ये मैटर पार्टिकल भी हो सकता है, मतलब कि किसी मटेरियल का पार्टिकल भी हो सकता है, और या फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ऐसे कुछ पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। अब सपोज कोई अगर पार्टिकल है, वो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होगी, उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होगी, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि इस पार्टिकल का जो पोजीशन है और इस पार्टिकल का जो मोमेंटम है, क्या है भैया, मोमेंटम है। मोमेंटम जिसे हम पी से डिनोट करते हैं, पोजीशन हम उसकी x मान सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी पार्टिकल का मोमेंटम और पोजीशन कभी भी साइमल्टेनियसली मतलब कि एक साथ और एक्यूरेटली डिफाइन नहीं किया जा सकता। मतलब कि किसी भी पार्टिकल का जो कि मोशन में है, उसका पार्टिकल का पोजीशन और उसका मोमेंटम कभी भी एक साथ एक्यूरेटली हम डिफाइन नहीं कर सकते। अब भैया आप बोल रहे होंगे कि सपोज भैया कोई पार्टिकल है, हम उसका मास देख लेंगे और उसकी वेलोसिटी देख लेंगे, लो भैया मोमेंटम हमें मिल गई। देखो, जब हम बड़े केसेस में बात करें, सपोज आपके पास कोई कार है, ठीक है। अगर ये कार मूविंग है, आप कार का मास निकाल लोगे m और इसकी वेलोसिटी निकाल लोगे v, और ये mv निकल जाएगा आपका p। और भैया पोजीशन तो आपको पता ही है, एट एनी गिवन पॉइंट। अगर मैं बोलूँ 1:50 पे, 1:15 पे तुम्हारी गाड़ी कहाँ पे थी, तुमने बता दिया भैया इस पॉइंट पे थी। लेकिन ये हो गई बड़े रीजन्स की बात, आपकी कार बड़ी है। लेकिन जब हम बात करते हैं क्वांटम पार्टिकल्स के लिए, किस पार्टिकल्स के लिए भैया, जब हम बात करते हैं अपने क्वांटम पार्टिकल्स के लिए, इलेक्ट्रॉन्स के लिए, प्रोटॉन्स के लिए, मटेरियल पार्टिकल्स के लिए, तो वहां ये थ्योरी फेल हो जाती है। वहां पर हम इतने स्मॉल पार्टिकल्स के लिए जो पोजीशन है, जो उनकी पोजीशन है और जो उनका मोमेंटम है, वो एक साथ एक्यूरेटली डिफाइन नहीं कर सकते। आपको क्या समझ में आ गया कि भैया जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो क्या बताता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन p। एक सेकेंड, p लिखा है क्या, नहीं भैया ये p नहीं है, ठीक है। It is impossible to determine the exact position and momentum of a particle simultaneously। मतलब एक ही साथ किसी भी पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम नहीं बता सकते, ये इम्पॉसिबल है। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी भैया समझ में आ चुकी है। अब इसी चीज को हाइजेनबर्ग एक टर्म से बताते हैं। उनका जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसको फॉर्मुलेशन में कैसे लाया जाता है, डेल्टा P शुड बी ग्रेटर देन h/2π। ये है भैया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का स्टेटमेंट, या मैं कहूं फॉर्मूला। अब इसमें जो डेल एक्स वाला पार्ट है, अब देखो, अगर कोई भी पार्टिकल अगर मोशन में है, तो जाहिर सी बात है उसकी पोजीशन कभी यहां होगी, कभी यहां होगी, कभी यहां होगी, कभी यहां होगी। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन को काउंटर करने के लिए हमने डेल्टा एक्स नाम का एक टर्म ले लिया। ये क्या टर्म है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन को बता रहा है, दर्शा रहा है कि भैया ये जो पार्टिकल है ये मूव कर रहा है, तो ये स्टैंडर्ड एक पोजीशन हमने इसकी डिफाइन कर दी कि भैया तुम इस पोजीशन पे हो। अब इससे आगे होगा तब भी चलेगा, इससे हल्का सा पीछे होगा तब भी चलेगा। ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन होती है, स्टैंडर्ड पोजीशन होती है, उसे हम डेल्टा एक्स के नाम से डिनोट करते हैं। तो ये क्या हो गया भैया, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोजीशन, ठीक है। ठीक इसी तरीके से जो हमारा डेल्टा P होता है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन इन मोमेंटम होता है। किसके भैया, स्टैंडर्ड डेविएशन इन मोमेंटम होता है। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी, ये समझ में आ चुकी है।
तो अब हमें समझ में आ गया भैया डेल्टा एक्स डेल्टा पी क्या होता है, एच हमें पता है, एच क्या होता है भैया, एच होता है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, क्या होता है भैया हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, ये सब लिख लेना, ठीक है। 2 पाई तो हमें पता ही भैया ये क्या होता है। तो ये है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का स्टेटमेंट, और हमें इस वीडियो में क्या करना है, इसी स्टेटमेंट को, इसी जो डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी शुड बी ग्रेटर देन और इज इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई है, इसको प्रूफ करना है। अब इसी प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले देखो कि भैया हमने ग्रुप वेलोसिटी देखी थी, हमने ग्रुप वेलोसिटी जब पढ़ी थी, ग्रुप वेलोसिटी जब हमने पढ़ी थी जो कि है भैया हमारा vg, तो हमें उसका फॉर्मूला क्या मिला था भैया, डी ओमेगा बाय डी के, यही फॉर्मूला मिला था। क्या इसे हम डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा के लिख सकते हैं, क्या इसे हम ओमेगा माइनस ओमेगा डैश डिवाइडेड बाय के माइनस के डैश लिख सकते हैं? हाँ जी भैया बिल्कुल लिख सकते हो। तो इसी में से जो इतना टर्म है, जो इतना टर्म है, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 बता देंगे, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 बता देंगे। हमें k का फॉर्मूला क्या पता है कि k का फॉर्मूला होता है भैया 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई बाय लैम्डा। जब हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा भैया, dk इज इक्वल टू माइनस 2 पाई डी लैम्डा बाय लैम्डा स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करके आप देख सकते हो यही चीज निकलने वाली है। डिफरेंशिएशन हो गया आपका होमवर्क। तो यहां से मिल गई भैया हमें k वाली वैल्यू, यहां से मिल गई भैया हमारी dk वाली वैल्यू। अब जब इसी dk को हम यहां पे पुट कर रहे होंगे, जब हम इस dk की वैल्यू को इस वाली अपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 1, जब हम इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि भैया जो vg होता है, vg इज इक्वल टू डी ओमेगा डिवाइडेड बाय माइनस 2 पाई इंटू डी लैम्डा, और जो ये लैम्डा स्क्वायर है ये ऊपर चला जाएगा, लैम्डा स्क्वायर हमारा ऊपर चला जाएगा भैया। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम डी ब्रोगली इक्वेशन, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस हमें पता है, फ्रॉम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, हालांकि इसको डी ब्रोगली मैं ही बोलता हूँ, इसको डी ब्रॉय पढ़ते हैं शायद, हाइपोथेसिस हमें क्या पता है कि लैम्डा की वैल्यू कितनी होती है भैया, h बाई पी होती है। कितनी होती है भैया, h बाई पी होती है, जहां पर h होता है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट और p होता है भैया हमारा मोमेंटम। जब हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, तो भैया ये किस p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, h हमारा एज इट इज हो गया और ये हो गया dp इनवर्स। हमें क्या पता है कि भैया अगर हमने इसको डिफरेंशिएट करना है तो क्या करना पड़ेगा, -1 आगे आएगा, -1 आगे आएगा, -1, और ये हो गया p -2। क्या मिल गया भैया हमें, -h अपॉन पी स्क्वायर, और यहाँ पे भैया dp आ जाएगा, यहाँ पे आ गया भैया dp। हम क्या करेंगे कि भैया ये जो हमारी डी लैम्डा है, ये जो हमारा डी लैम्डा है और जो लैम्डा है, इनकी वैल्यूज को हम इस लैम्डा और डी लैम्डा की जगह पे पुट कर देंगे। क्या करेंगे भैया, पुट कर देंगे। जब हम vg को उधर पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि vg इज इक्वल टू क्या था vg भैया, डी ओमेगा इंटू लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, क्या हो गया भैया, एक सेकेंड, डी ओमेगा इंटू लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाय -2 पाई इंटू डी लैम्डा। क्या यही इक्वेशन थी, हाँ जी भैया यही इक्वेशन थी, डी ओमेगा इंटू लैम्डा स्क्वायर -2 पाई इंटू डी लैम्डा। अब उसके बाद जब हम लैम्डा की वैल्यू वहां पुट करेंगे तो लैम्डा क्या है भैया, h बाई पी है, h बाई पी को वहां पुट कर दो, डी ओमेगा माइनस को उधर ले गए ऊपर, तो माइनस यहाँ पे आ गया, माइनस डी लैम्डा स्क्वायर की जगह पे आ गया भैया h बाई पी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 पाई, और डी लैम्डा जब हम निकालेंगे तो डी लैम्डा की वैल्यू हमारी क्या है भैया, डी लैम्डा की हमारी वैल्यू है -h अपॉन पी स्क्वायर और dp, -h अपॉन पी स्क्वायर dp। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई, हाँ जी भैया समझ में आ चुकी है। ये पी स्क्वायर हमारा ऊपर जाएगा, माइनस डी लैम्डा 2 लैम्डा h स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर यहाँ ऊपर जाएगा, -h और dp, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट जाएगा, एक h से एक h कट जाएगा, और इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, डी ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 लैम्डा इंटू h अपॉन dp।
ये हो गई भैया हमारी Vg की इक्वेशन। अब इसमें हमें क्या पता है कि भैया जो जो हमारा h बाय 2 पाई होता है ये बराबर होता है भैया h कट के। h कट हमें क्या पता है, ये होता है भैया प्लैंक्स कांस्टेंट, लेकिन रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट, भैया रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। तो हमें h कट के बारे में भी पता है, हमने क्या करना है भैया, ये h अपॉन 2 पाई के बराबर में क्या लिख देना है, h कट लिख देना है। क्या हम d ओमेगा डिवाइडेड बाय dp को, क्या हम d ओमेगा डिवाइडेड बाय dp को, एक सेकेंड यार ये थोड़ा सा स्लाइड्स पीछे पीछे चल रही है, क्या हम d ओमेगा बाय dk को डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा k लिख सकते हैं? हाँ जी भैया बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये वाली चीज आ जाएगी यहाँ पे हम डेल्टा d ओमेगा बाय dp की जगह पे हम डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल्टा p लिख देंगे। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो Vg मिला Vg इज इक्वल टू एच कट, ये Vg की वैल्यू है, ठीक है। Vg इज इक्वल टू एच कट इंटू डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल्टा p मिला। क्या मैं कह सकता हूं कि वेलोसिटी इज नथिंग बट डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा t, डिस्टेंस कवर्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस x डेल्टा x कवर्ड इन डेल्टा t टाइम इज वेलोसिटी। क्या हम Vg की जगह पे डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा t इज इक्वल टू एच कट d, एक सेकेंड क्या है भैया, डेल ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल p लिख सकते हैं? हाँ जी भैया बिल्कुल लिख सकते हो। फाइनली हमारी इक्वेशन क्या निकल के आ गई भैया, डेल्टा x डॉट डेल्टा p इज इक्वल टू एच कट डेल्टा ओमेगा, भैया आज डेल्टा लग नहीं पा रहा है आपके ओमेगा के आगे, डेल्टा ओमेगा डॉट डेल्टा t। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन निकल के आ गई, इसे हम कह देंगे भैया इक्वेशन नंबर 4। क्या कह देंगे भैया, इक्वेशन नंबर 4। अब यहां से हमें क्या पता है कि भैया अगर हम किसी वेव को बना रहे हैं, अगर हमें किसी वेव को बनाना है तो एक साइकिल कंप्लीट होने पर ही हमें समझ में आता है, एक साइकिल कंप्लीट अगर हो रही है, एक साइकिल अगर हमें कंप्लीट हो रही है तो ये पूरी साइकिल की जो लेंथ होगी उसे हम किससे डिनोट करेंगे भैया, लैम्डा से। और यही लैम्डा हो गई भैया हमारी वेव लेंथ। वेव की लेंथ जो होती है वही तो होती है लैम्डा। और ये लैम्डा कब हम डिनोट करते हैं, जब हमें एक साइकिल कंप्लीट मिल जाए, एक साइकिल कंप्लीट मिल जाए। और अगर इसी साइकिल को कंप्लीट होने में डेल्टा टी टाइम हमें लग रहा होता है तो हम कह देंगे कि भैया डेल्टा टी टाइम में लैम्डा वेवलेंथ हमें मिली। मतलब जो हमारी वेवलेंथ है वो लैम्डा टाइम से ट्रेवल कर चुकी है। अब अगर मैं बात करूं अपने एंगुलर फ्रीक्वेंसी की, अगर मैं बात करूं अपने एंगुलर फ्रीक्वेंसी की, तो जब एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है, तब हमारा डेल्टा टी होता है, मतलब कि एक साइकिल को कंप्लीट होने में डेल्टा टी टाइम लगा। मतलब कि कहने का मतलब क्या है कि डेल्टा टी से कम अगर टाइम हमारे पास होता है तो हम एक साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अगर एक साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाएगी तो हमारा लैम्डा का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा और हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी नहीं निकल पाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हमें डेल्टा ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी टाइम निकालना है, या मैं कहूं एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव निकालना है, तो भैया एटलीस्ट डेल्टा टी टाइम हमें चाहिए होगा। कहने का मतलब क्या है कि जो डेल्टा ओमेगा है वो या तो 1/t, क्योंकि हमें पता है फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/t होती है। जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके बराबर होनी चाहिए, या तो भैया डेल्टा टी से ज्यादा टाइम हो तब भी चलेगा, या डेल्टा टी के बराबर टाइम हो तब भी चलेगा। कहने का मतलब क्या है कि डेल्टा टी टाइम एटलीस्ट होना चाहिए टू अचीव ओमेगा, या मैं कहूं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या है भैया, हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। यहां से हमें एक रिलेशन क्या मिलता है कि जो हमारा डेल्टा ओमेगा है वो किसके बराबर होता है, 1/डेल्टा टी के बराबर होता है। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी भैया समझ में आ चुकी। तो इसी सेम चीज को डेल एक्स डॉट डेल पी इज इक्वल टू क्या है, एक सेकेंड, इज इक्वल टू एच कट इंटू डेल्टा ओमेगा डॉट डेल्टा टी है।
इज इक्वल टू एच कट इंटू डेल्टा ओमेगा डॉट डेल्टा टी है। ठीक है, यहां से हमें क्या रिलेशन मिला, सपोज इक्वेशन नंबर 5 हो गई और पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 में जब हम पुट करेंगे तो डेल्टा टी की जगह पे क्या पुट कर देंगे, या मैं कहूं डेल्टा ओमेगा की जगह पे क्या पुट कर देंगे, इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा की जगह पे आ जाएगा भैया डेल्टा टी डॉट डेल्टा टी। यहां डेल्टा टी से डेल्टा टी हमारा कटा और यहां हमें मिल गया भैया डेल एक्स डॉट डेल पी इज इक्वल टू एच कट। हमें क्या पता है कि भैया जो हमारा एच कट होता है वो h/2 पाई होता है। कितना होता है भैया, h/2 पाई होता है। यहां पे h/2 पाई पुट कर दो, डेल पी इज इक्वल टू h/2 पाई। ये भैया हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या प्रूफ हो गया भैया, प्रूफ हो गया अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब या तो ये जो डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी है ये h/2 पाई से बड़ा होना चाहिए या फिर उसके बराबर होना चाहिए। कई टेक्स्ट बुक्स में आप क्या देखोगे, ये जो h/2 पाई है ये h/4 पाई लिखा हुआ है। अब h/4 पाई की अगर मैं बात करूं तो ये मोस्ट प्रेसाइज्ड वैल्यू है, आपके बुक्स में ये लिखा हुआ है और साथ ही साथ कई कई जगह पे ये लिखा हुआ है। तो मेन डेरिवेशन से ये फॉर्मूला निकलता है, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटरी हम उस चीज़ को देखते हैं या फिर और ज़्यादा इस चीज़ को प्रेसाइज कैलकुलेशन करते हैं तो हमें h/4 पाई मिल रहा होता है। तो ये हो गया भैया आपका एलिमेंट्री प्रूफ ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसको पूरा लिख लेना, हप मत लिखना, ठीक है। तो ये वीडियो आपकी यहीं पे एंड होती है, ये वीडियो आपकी यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चीज़ों को रिवाइज करिए और अपना ध्यान रखिए।